जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल राजन कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद चीमा साहब, आपको भी मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू। जनरल साहब, इस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो चल रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एक कमांड, आई थिंक सदर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि हमें हुकूमत से कहा गया है कि अगर इंडिया के अंदर एक्ट ऑफ टेररिज्म होता तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सर जलसा, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड कश्मीर में या एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी कोई एक्ट हो जाता है, तो इट मींस इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा। मतलब डोंट यू थिंक कि वॉर इज इमिनेंट? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज ये जो फिलॉसफी है या ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है न्यू सबसे नॉर्मल पहले का, तो सबका जैसे शुक्रिया, आपने जिक्र आप यहाँ किया, पे आए हैं। और जैसे कि जनरल मनजिंदर ने भी इसका खुलासा किया है, मैंने सुना था उनका भी। तो बात बहुत साफ है और क्लियर है कि बिकॉज अभी तक हमारे जितने भी भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अगर आप उरी से इसको देखें, पुलवामा हुआ और पठानकोट भी था, और बाकी भी इसको रहे हुए हैं, मुंबई भी था। तो उस टाइम पे एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी भारत की कि हम सबूत इकट्ठे करेंगे और इसको आगे यूएन में पेश करेंगे, पाकिस्तान को भी डोजियर देंगे, पाकिस्तान भी इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये कहाँ से हुआ है और क्यों हुआ है। तो ये सब जब हमने इसको देखा कि बल्कि गवर्नमेंट की डिसीजन है ये, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली समझा इसके बारे में कि अ, ये अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है, दो रास्ते हैं हमारे पास। अ, या तो आपस में बैठे और आपस में डिस्कस करें कि भाई व्हाट आर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम एक्चुअली लेने चाहते हैं। देखिए, आज एक मिलिट्री ऑपरेशंस एमओ, डीजीएमओ की एक लाइन है, वो ही एक्चुअली खुली है आज की डेट में। और अगर एक डीजीएमओ से दूसरे डीजीएमओ को हॉटलाइन पे बात करनी होती है, तो दैट इज द ओनली चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ओपन टुडे। दो देश, दोनों न्यूक्लियर पावर, हम समझते हैं। देखिए, इसको लड़ाई किसी को पसंद नहीं है, कोई भी देश को पसंद नहीं है। हम भी लड़ाई में नहीं जाना चाहते, आप भी लड़ाई में नहीं जाना चाहते, और एक लास्ट रिजॉर्ट होता है वॉर। और इसको मैं ये आई एम नॉट अ हॉक, इसको लड़ाई 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 24 घंटे हम इसके बारे में बात करते रहें। और अगर मैं आपके चैनल में आ रहा हूँ, तो आफ्टर ऑल वी आर टू countries which has just gone to war and may face another war in the near future. फिर भी हम बात कर रहे हैं ना, एक हमारा ट्रैक 2 या ट्रैक 3 हमारी डिप्लोमेसी चल रही है। आप मुझे बहुत सर्चिंग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, आपके इतने सारे प्रोग्राम हो गए, 3-4 मैंने आपके साथ किए हैं, बट आई हैव नॉट लॉस्ट माय टेम्पर और आई हैव नॉट लॉस्ट माय कूल, बिकॉज आप अपने नज़रिए से बात करते हैं, मैं अपने नज़रिए से बात करता हूँ, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ओनली देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जब हम चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो समझ आ रही है मुझे, और जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जब मैं लोगों से भी मिलता हूँ, सर्विंग जो गवर्नमेंट में भी है, सेमिनार्स भी अटेंड करता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट सेमिनार जो दिल्ली में होते हैं, तो उसमें यही चर्चा है कि हाउ टू एंड टेररिज्म इन आवर रीजन, और बेस्ट वे इज टू टॉक टू ईच अदर।
पर जब बात हो नहीं रही है तो एक डेटरेंस की इसको एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से भी हम सुनते हैं वॉर ऑफ नैरेटिव्स। आपके आर्मी चीफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर टाइम पे ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आप उसको भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जिसमें भारत का कोई रोल ही नहीं है। आपकी और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम अलग है, आपको उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। आपस में आपको अफगानिस्तान के साथ भी बैठना है और उसको रिजॉल्व करना है। तो इसको मेरा ये इस डिस्कशन को जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ आपकी, तो इसको मेरा ये मतलब है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये बेसिकली हम अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं। बिकॉज फौज किसके लिए बनती है? अपनी देश की सुरक्षा के लिए। आपकी फौज भी उसी के लिए है और हमारी फौज भी उसी के लिए है। और अगर देश के ऊपर कोई चुनौती आती है, और and we always remember that it is always a political decision to go to war. It is not a military decision. Political leaders ही आपको बताएंगे कि okay, now is the time, are you ready? तो एक आर्मी चीफ या सीडीएस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ये नहीं बोल सकता सर आई एम नॉट रेडी। तो इसीलिए हम ये एक्सरसाइज भी देख रहे हैं। त्रिशूल आपने इसको देखा कि एक वेस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज है, जिसमें आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी इन्वॉल्व है, और उसका सबसेट ये जो साप्ता शक्ति कमांड है साउथ वेस्टर्न कमांड की, ये त्रिशूल का सबसेट है। और इसमें साउथ वेस्टर्न कमांड भी अपनी तैयारी कर रहा है। जो आप जानते हैं कि इनका ऑपरेशनल एरिया आपका राजस्थान का है, और इस पंजाब का इसको एरिया है, लेकिन इस साउथ लेकिन पंजाब का। हाँ। जन साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा जी कि फौजी जो है या ऑफिसर जो है वो सियासत लीडरशिप को नो नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैंने सीडीएस चौहान साहब को सुना था, उन्होंने कहा था द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। ठीक है, द पॉइंट हियर इज कि मतलब आप कह रहे हैं कि एक इंसिडेंट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। फौज कह रही है द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। द पोलिटिकल क्लास डिडंट शेयर एनी इंफॉर्मेशन। कोई शेयर इंफॉर्मेशन बाहर करने ही नहीं दी। हालांकि इंडियन मिलिट्री जो है उसने तो बहुत सारी चीजें, द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें शेयर की और बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की। बहुत हद तक बड़ा मतलब पाकिस्तान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पॉलिटिकल क्लास ने कुछ भी शेयर नहीं किया, ना ही उन्होंने कुछ बताने की जहमत ही नहीं की, हालांकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल एंड ऑल दैट। क्वेश्चन ये है कि इवन इफ फौज समझती है कि चीज नहीं करनी चाहिए, बट सियासतदान अगर कहते हैं कि नहीं करो, तो डू यू थिंक कि उसका वो करना पड़ेगा इवन इफ वो फिजिबल नहीं है, इवन इफ इसका आउटकम गलत निकलेगा, इवन इफ मतलब ये चीज जो है मतलब इसमें क्या मतलब ये क्या चीज होगी फिर जल साहब? क्योंकि आई एम कोटिंग सीडीएस चौहान साहब जिन्होंने कहा कि द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। वो समझते हैं कि कौन सा वेपन इस्तेमाल करेंगे, क्या नुकसान होगा, क्या चीज हो सकती है। सर आप सीडीएस चौहान की स्टेटमेंट को एक पर्सपेक्टिव में लेते हैं, बिकॉज आपने उसका जिक्र किया है रैशनैलिटी। और सीडीएस चौहान को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बिकॉज ही इज माय कोर्समेट, एंड वी हैव बीन इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी टुगेदर इन द सेम बटालियन। ही इज फ्रॉम जूलियट स्क्वाड्रन, आई एम फ्रॉम लीमा स्क्वाड्रन। तो मैं उनको 17 साल की उम्र से जानता हूँ। सो आई यू नो हिम वेरी वेल। तो जब हम इस चीज़ का इसकी डायसेक्शन करते हैं रैशनैलिटी की, रैशनैलिटी का मतलब है कि once a decision has been given to you by the political leadership, because they have are ruling the nation, and they are part of the structure, organization structure। हर एक देश का अलग है, आपका अलग है, हमारा अलग है। तो एक कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी है, वो इसको मिलती है, और वो अपने डिसाइड करती है कि भाई टाइम आ गया है, ओके इसको वी नीड टू टेक एक्शन ऑन सर्टेन थिंग। जैसे पहलगाम हुआ तो दे डिसाइडेड ऑन टेकिंग एक्शन। अब रैशनैलिटी की बात ये आती है कि अब फौज एक
चीज़ को समझती है कि वी शुड नॉट एस्केलेट द इश्यू, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, and the escalation ladder on the first day will not be the same as the escalation ladder on the third day or the fourth day, as we actually saw in this operation. तो जैसे जैसे हमको रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान से, वी स्टेप्ड अप द एस्केलेशन लैडर। तो रैशनैलिटी का इसका यही मतलब है कि आप पागल नहीं हो जाते अगर आपके एक पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोल दिया कि आप अटैक करो, देन यू स्टार्ट यूजिंग ऑल योर वेपन्स, एवरीथिंग, ऑल योर फोर्सेस on the first day itself. You don't want to get into a situation like that. You have you are sending a message to Pakistan कि "ए, आप मत करो ये जो पहलगाम जो हुआ है, whatever, see, आप और मैं इसको जानते हैं कि they are non-state actors who are operating on your side. अभी आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैश ए मोहम्मद ने एक स्टेटमेंट निकाली है, आई डोंट नो, आप जो इसको वेरीफाई भी करके मुझे बताएँगे। They have said that we are opening a women's wing in जैश ए मोहम्मद, और हम एक वुमेन्स को रिक्रूट कर रहे हैं एक भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए। और जो उसका जो भी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरीके से वो काम करेंगे उसके बारे में कुछ जिक्र हुआ था। अब ये भारत के मीडिया में है, बिकॉज यू नो आई एम नॉट प्रिवी टू पाकिस्तान का मीडिया क्या प्ले करता है हर एक चीज। मैं आपका एक आधा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर है, वो मैं एक इस तरीके से पढ़ता हूँ सो दैट आई यू गेट टू नो कि पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स क्या चलते हैं चीज़ों में। और आप भी इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, तो बिकॉज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, बिकॉज़ वो एक ज़्यादा रिटॉरिक पे चलते हैं। प्रिंट मीडिया इज़ मोर रिस्पांसिबल टुडे, सो वी टेंड टू रीड सेंसिबिलिटी जो भी प्रिंट मीडिया में हमको मिलती है। तो इसको बात का ये इसको समराइज़िंग मैं इसमें करूँगा कि जब इस तरीके के सिग्नल पाकिस्तान से मिलते हैं कि आप और तैयारी कर रहे हैं, और जैश-ए मोहम्मद आप ही के ज़मीन पर है, आप ही का जो भी है, वो जो उसको शेल्टर उसको मिल रही है वहाँ पे, उसको उसके कोर्ट केसेस भी और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकल के वो अभी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है पाकिस्तान में, शेल्टर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं तो एक डाउट हमारे माइंड में रहता है कि let us send a message to Pakistan that we will not accept any further acts of terrorism uh, if they are going to happen in India, and culpability, attributability, वो सब बात की बातें हैं। जब कोई अटैक होगा तो हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, बट इसको माय concluding remark here is that certain confidence building measures should come from Pakistan to tell us that we are not indulging in anything. We are ourselves subject के भाई पाकिस्तान में भी जो टेररिज्म है, अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स को भी ले लिए जो आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका सिप्री भी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैटिस्टिक्स निकालती है, वो भी जिक्र करती है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज का शिकार है पाकिस्तान। जन साहब, बात आप जो मर्जी बात करते रहे, इंडिया, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपकी बात मानता है। आपने कहा पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, अमेरिकन ने कहा ये तो विक्टिम है। क्या अमेरिका के सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोरेला ने कांग्रेस में नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने 1000 बंदा उनका मारा गया और वो हमारे बड़े फिनोमिनल पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक है जो आप एक इंडिया जिस दुनिया में रह रहा है, ठीक है, उनका एक मौकफ है, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, इनका दुनिया में ये होगा वो होगा, एक पॉलिटिकल क्लास लगी हुई है, नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है दुनिया, दुनिया क्या कहती है? दुनिया ऐसी कोई बात नहीं करती। मुझे बताएं दुनिया के किस प्लेयर ने कहा
कि पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है पहलगाम में। कोई एक प्लेयर भी नहीं इंडिया को मिल सका, एक छोटे से छोटा मुल्क भी दुनिया को नहीं, इंडिया को नहीं मिला जिसने वही अल्फाज बोले हों जो आपने बोले हों। ये एक चले पॉइंट है, ये ऐसे ही रहेगा मुझे लगता है। मैं आई गॉट इट, मतलब ये चीज कंक्लूड ही नहीं होनी, क्योंकि हमें हमें हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर इंडिया को एक भी प्लेयर मिल जाए, 2 3 4 5 10 तो मैं, एक और चीज है ना, अमेरिका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना आपका जी। आप देख ले जापान, किस मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ में अभी रिसेंटली वोट किया? कोई भी नहीं। आईएमएफ में इंडिया ने हमें रोकने की कोशिश की जी, टेररिज्म फैलाता है। इवन फ्रांस ने हमारे हक में वोट दे दिया, विच इज वेरी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड। वो एक इंडिया का एक मौकफ है, वो चलता रहेगा। लेकिन जल साहब, कमिंग टू दिस पॉइंट ऑन जनरल मनजिंदर सिंह जो बात कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि 70% जो ड्रिल्स हैं वो हम रात को करते हैं एंड 30% दिन में करते हैं। जल साहब, एज ए सोल्जर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, ये रात और दिन का क्या सिलसिला होता है? क्योंकि इंडिया जब भी हमला करता है पाकिस्तान में कहा जाता है जी ये रात के, और हमारे मीडिया में एक लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि डरपोक दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। ठीक है, तो मतलब हमने जो है वो दिन की रोशनी में करते हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो रात एंड दिन का फिनोमेना है कि 70% रात को एक्सरसाइजेस कर रही है इंडियन फौज, इसका क्या जो है वो है? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, देखिए आपको इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्रीज़ में आपको जाना पड़ेगा। और अगर हमने कारगिल में भी हमने जितने भी हमले किए हैं वो इसको रात के टाइम हुए हैं। और जो हमारा जो एचआर होता है, जैसे कि हम एक एक ऑपरेशन प्लान करते हैं, तो हमारा एचआर हमेशा रात ही को होता है, बिकॉज़ रात ही को अटैक होता है। और इसकी वजह है, और इसकी वजह ये है कि बिकॉज़ रात में आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं और अपने फॉर्मेशंस को अच्छी तरीके से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, और एक सरप्राइज़ और डिसेप्शन जो एक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए, इसमें कोई डरपोक या बहादुर वाला इसमें कॉनोटेशन नहीं है। इसमें सेंसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बिकॉज़ कोई भी ऑपरेशन अगर आप प्लान करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 70% 80%। और आप इसीलिए रात के ऑपरेशंस प्लान करते हैं। और जो भी, अगर आप बाकी आर्मीज़ को भी देख लीजिए, वर्ल्ड की आर्मीज़ देख लीजिए, रशियन आर्मी को भी देख लीजिए, तो वो भी प्लान करते हैं कि जितने भी मेजर ऑपरेशंस हैं और जो अटैक्स होते हैं, देखिए आप अपनी मोबिलाइज़ेशन तो दिन में आपको करनी पड़ती है, बिकॉज़ अगर आपने एक बहुत बड़ी फ़ौज को मोबिलाइज़ करना है, तो आपको उसको मूव करना है। और रात के टाइम आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इतना टाइम आप यू खोना नहीं चाहते मोबिलाइज़ेशन में, तो मोबिलाइज़ेशन तो दिन में होती है। पर जो अटैक्स होते हैं और जो आपके मैनूवर्स होते हैं और जो ऑपरेशनल आप अपनी उसको रेडीनेस को टेस्ट करना उसको चाहते हैं, और अपनी फॉर्मेशंस को और अपनी टुकड़ीज़ को उसको मूव करना चाहते हैं, वो रात ही को करनी पड़ती है आपको। तो इसीलिए जो 70% ऑफ ट्रेनिंग जब जनरल मनजिंदर बता रहे हैं आपको, दैट इज़ बेसिकली टू suggest that we are training ourselves to fight in the hours of darkness, because the chances of probability of success are much more, and the adversary is used to fighting in the day. तो इस that's what आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान is used to fighting in the day। तो पाकिस्तान को भी अब अपनी गरारी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि इसको उसको भी नाइट ट्रेनिंग अपनी इसको शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जो कर रहा है वो पाकिस्तान को तो काउंटर करना ही पड़ेगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हमको ऐसी स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी शुड नॉट डिस्क्लोज आवर ओन स्ट्रेटजीज टू द एनिमी। बट ठीक है, एक वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलता है साइड बाय साइड, और आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर रात का अटैक आएगा। तो अभी पाकिस्तान भी तैयारी करेगा इस चीज़ के लिए। देखिए, आपको हम अपने किसी भी एडवर्सरीज को हल्का नहीं लेते, एंड वी know that Pakistan is a professional army, and we'll fight them। and जो हमारी जो कैपेसिटी है वॉरफेयर की, और जो हमारे पास
जो हमारे पास फोर्स लेवल्स है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी अभी इंटीग्रेट हो रही है, तो ये इस एक्सरसाइज को आपको एक नजरिए से देखना पड़ेगा। दिस इज अ रूटीन अफेयर। हर एक फौज एक्सरसाइज करती है। आपने भी इतनी सारी एक्सरसाइज आपने की है। जर्बो मोमेंट आपकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती थी मेरे टाइम पे, जब बहुत साल पहले आपने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज आपने करी थी। और हमने ब्रास टैक्स की थी उसको काउंटर करने के लिए। आपको याद होगा जब जनसुंदर जी थे हमारे चीफ। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज हम देखते हैं। पाकिस्तान भी करता है, भारत भी करता है। तो उसमें ऐसे कोई वो ऐसे कोई वॉर सिग्नल्स हम नहीं दे रहे। हम खाली अपनी तैयारी कर रहे हैं एक्सरसाइजेज की। हम अपनी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का जो अभी कॉन्सेप्ट है, हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ओपन मीडिया में न्यूज़ है, मैं आपको कोई अलग से तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। एंड हम अपने लॉजिस्टिक्स को भी देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं कि हम कितनी देर तक लड़ाई इसको लड़ सकते हैं और हमारे पास लॉजिस्टिक स्टेमिना हमारे पास कितना है। तो ये हर एक देश देखता है। आपका भी जो भी लॉजिस्टिक स्टेमिना आपने भी अपना देखा होगा। और हम स्टडीज करते रहते हैं पाकिस्तान आर्मी की, चाइना आर्मी की, कि वो कितनी देर तक लड़ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम उसको एनालाइज करते हैं। आप भी तो ये कैसे पता चलता है आपको कि कोई फौज कितना लड़ सकती है? फॉर एग्जांपल इंडियन फौज कितना लड़ सकती है? 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, तो ये क्या? तो ये एक्चुअली बेसिकली जो आप इसको जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है वॉर वेस्टेज रेट्स का। जब एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें एक WWR होता है। आप पाकिस्तान आर्मी के किसी अ, फौजी से पूछे, ऑफिसर से पूछे, वो भी आपको बताएंगे कि हर एक कंट्री अपना WWR कैलकुलेट करता है कि अगर एक इंटेंस वॉर हो तो उसमें हमारा एमुनिशन कितना हमारा खर्च होगा और हमारे पास कितना एमुनिशन अवेलेबल है, हमको कितने रिजर्व्स चाहिए और कितनी देर तक हम इंटेंस लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे पास सर्ज कैपेसिटी कितनी है, इसका मतलब कि अगर हमारा एमुनिशन ज़ाया हो रहा है तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या हमारे पास डिफेंस इकोसिस्टम है हमारे देश में इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, या हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे आपके पास टाइम लिमिटेड है, इंपोर्ट आपका हो नहीं पाएगा बिकॉज़ हर एक जगह ब्लॉकेड्स होंगे, हर एक जगह आपकी वल्नरेबिलिटी होगी। तो ये एक मैट्रिक्स है जो हर एक फ़ौज अपने आप में इसको वर्कआउट करती है। आपकी फ़ौज भी वर्कआउट करती है, हमारी फ़ौज भी करती है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई का अगर आपको वास्ता दूँ, तो वहाँ पर भी रशिया ने एक्चुअली वर्कआउट किया है कि अगर उनको 4 साल की लड़ाई, देखो अब 4 साल हो गए हैं और रशिया ने इस लड़ाई को सस्टेन किया है। बट वो इतनी इंटेंस लड़ाई नहीं थी बिकॉज़ वो एक एक फेजेस की लड़ाई है कि कुछ इंटेंसिटी होगी, उसके बाद लल हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटेंसिटी होगी। बिकॉज़ नो नेशन कैन फाइट इंटेंस वॉर फॉर 4 इयर्स। किसी भी नेशन के पास कैपेबिलिटी नहीं है एक इंटेंस लड़ाई को वो 4 साल तक खींच सकता है। वो कुछ महीने तक ही लड़ पाएगा अगर उसको एक 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 अगर इंटेंस लड़ाई में अगर वो जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की भी अपनी कैलकुलेशन है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है। अब उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही हो गया। ये तो ज़ाहिर बात है, कैलकुलेशन है। जल साहब, आपको लगता है कि जब इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं तो मिस कैलकुलेशन का भी खतरा होता है? या कि आप समझते हैं कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को बताया गया है या कोई कन्फे किया गया होगा जैसे DGMO लेवल पे कि भाई हमारा कोई और मकसद नहीं है, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोनों मुल्कों के बीच में होता है कि जब हमने कोई मिसाइल वगैरह टेस्ट करना होता है तो बता देते हैं, मेरा ख्याल है, कोई देते हैं कि जी बिल्कुल। जी। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की जब एक्सरसाइजेज होती हैं तो इसमें भी बताया जाता है पाकिस्तान के DGMO को? वन थिंग, एंड सेकेंडली कितने % चांस होते हैं मिस कैलकुलेशन के, एंड पर्टिकुलरली इन अ सिचुएशन जो कि अभी दोनों मुल्कों के बीच में है, और जिस सिचुएशन में अभी जनरल साहब ने जो मैसेज दिया है कि हमें जो कहा गया है कि हमने हमला कर देना है अगर वहां से कोई अटैक हुआ, ये न्यू नॉर्मल है, तो ये तो इट मीन्स कि बहुत
जंग को करीब लेके आ गए हैं, तो कितने % आपको लगता है मिस कैलकुलेशन के चांसेस होते हैं? देखिए, बिकॉज़ मैं भी फ़ौज में 4 डिकेड्स रहा हूँ और इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ में मैंने पाकिस्तान बॉर्डर पे भी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ अपना करी हैं। तो हम ये एक्सरसाइज़ेज़ लड़ाई में जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को और हमारी जो सिनर्जी है, हमारे आपके आर्मर्ड की, आपकी इन्फेंट्री की, मैकेनाइज्ड की, आपकी एविएशन की, आपके इंजीनियर्स की, आपके सिग्नल्स की, लॉजिस्टिक्स की, तो हम सब ये जो इसको देखते हैं और जहाँ पर भी कमियाँ लगती हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक वैलिडेशन है, जो हमारे वॉर डॉक्ट्रिन्स की है। हम इसको लड़ाई में इसको तब्दील नहीं कर रहे। पहली चीज़ आपको मैं ये एक इसको कन्फर्मेशन दे दूँगा दैट वी आर नॉट गोइंग फॉर वॉर, और वी आर नॉट प्रिपेयरिंग टू एक्चुअली गो टू वॉर, कि हम एक्सरसाइज पे आ गए, इसका मतलब कि हम अभी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमने अभी ये एक्सरसाइज अपना की है, अब ये एक्सरसाइज अगर आप इसको देखें तो डीजीएमओ लेवल पे हम कम्युनिकेट करते हैं पाकिस्तान से, और हम पाकिस्तान भी हमारे साथ कम्युनिकेट करता है कि हम ये एक्सरसाइज आपके आपके बॉर्डर के पास, बिकॉज यू इट इज वेरी वेरी इसेंशियल कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों कंट्रीज के बीच में होना चाहिए। बिकॉज अगर हम आपको बताएं नहीं, तो आप समझेंगे कि हम ये आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, और फिर आप भी एक ऑफेंसिव पोस्चर में आ जाएंगे और अपनी फॉर्मेशन को मोबिलाइज कर देंगे। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, एंड मैं इसको समझता हूँ कि दोनों कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल होने की भी ज़रूरत है। हम अपनी इंटेंशन या अपनी जो ये चीज़ हम इसको कर रहे हैं, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन था जो आपका था कि कैन दिस लीड टू अ वॉर, जो इसको कैन दिस लीड टू अ वॉर। तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर टेरिटरी, बिकॉज जो भी हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, हमारी सब कुछ है वो हम अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू पाकिस्तान, और वी आर नॉट फायरिंग अ मिसाइल इनटू पाकिस्तान, और वी आर नॉट टेस्टिंग आर यू मिसाइल इनटू पाकिस्तान। तो जब तक ये सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड आपको है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क ऑफ एस्केलेशन और ट्रांजिशन इनटू वॉर। बट देखिए द जल साहब, आपको मोमेंट याद होगा, आपको जल साहब, सॉरी आपकी बात काटने लगूं, जल साहब आपको याद होगा एक दफा एक इंडियन फौज ने मिसाइल चला दिया था, वो चीचा वतनी आ गया, तो उन्होंने कहा वो अब से गलती से चल गया। तो मतलब आई नो वो दैट वो कैसे हुआ था। वो वो कई बार ऐसा तो हो जाता है। ये तो और असेसमेंट है, गलती नहीं थी वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे। जारी बात है, पाकिस्तान में ये ऐसे थोड़ी होता है कि जी फौज कहती कि ये मिसाइल हमारे पास पड़ा हुआ था, ये कोई वो आज हमारे इधर खैबर पख्तूनख्वा में किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ना, कोई वो थाने के अंदर कोई एमुनिशन चल गया, तो वो कोई ट्रेंड लोग ही होंगे बेचारे पुलिस वाले या क्या हुआ है, पता नहीं मुझे। तो मतलब मिसाइल तो नहीं गलती से चल जाता ना, मिसाइल का तो पूरा मैकेनिज्म है, उन्होंने बंदे शंदे भी रिमूव किए। तो मैं इसलिए कह रहा था अगर मिसाइल गलती से चल जाता है तो ये भी हो सकता है कि जी हमारी फौज में कोई ऐसे लोग थे उन्होंने गलती में जी पाकिस्तान पे हमला कर दिया। देखिए, तभी उसी एक आधा उसको मिसाइल इधर-उधर अगर उसको चल जाए, तो उसको कोई हम इतना वो इसको प्रोवोकेशन नहीं मानेंगे, एज़ लॉन्ग एज़ नोबडी हैज़ बीन किल्ड, और इट हैज़ नॉट यू हिट सम स्ट्रैटेजिक टारगेट ऑफ पाकिस्तान। तो जो जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं, वो कहीं अगर ओपन फील्ड में गिर गई, तो उसका किसी का नुकसान नहीं था उसमें, और वो अगर गलती से भी चल गई, एंड तो वो चीज़ है। बट deliberately, I think no country will do that unless it wants to get into a warlike situation। और इसको मुझे अभी फिलहाल जो एक्सरसाइजेस से आपको दिखाई दे रहा है, और आप ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं इसके, तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये एक इसको वॉर में एस्केलेट करेगा आपको। वी आर जस्ट डूइंग आवर ओन प्रेपरेशन। इट इज अ मेथड ऑफ स्ट्रेटेजिक signaling also। It is a method of uh,
a narrative also being given that we are prepared, or our army is geared up that in case of eventuality कि अगर हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक होती है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं. It is बिल्कुल, basically that, and I think nothing more than that. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल अजान कोचार साहब सर. इट्स ऑलवेज Uh, प्लेजर टॉकिंग, भी बड़ा मजा आता है always. आपसे बात करके. थैंक यू वेरी Thank you. मच. सर बहुत शुक्रिया. Jai Hind. थैंक्स.